हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो ये जो है हमारी लास्ट क्लास होने वाली है क्लासिफिकेशन को लेकर। तो टाइप 4 हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जो बात करेंगे वो टाइप 5 के सवालों को लेकर टाइप 5 के सवालों को लेकर जो है आपके साथ चर्चा करेंगे। टाइप 5 थोड़ा सा डिफरेंट है टाइप 4 से। जैसे वहां पर आपको क्या करना पड़ रहा था कि वहां पर आपको जो है एक ही फिगर यानी चार ऑप्शंस दिए गए थे, तो उसमें से एक आपको जो ऑड फिगर थी वो फाइंड करनी थी। इस टाइप में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसमें आपको ऑड फिगर नहीं फाइंड करनी है। इसमें सिंपल है, आपको ग्रुप्स फाइंड करने हैं कि एक कॉम्बिनेशन बनाना है ग्रुप्स का और फिर उसका जो है करेक्ट आंसर करना है। तो लास्ट क्वेश्चन हमने ऐसा कुछ सॉल्व भी किया था, तो लेकिन अब जो है इसको दोबारा देख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 383 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये आपको दे दी गया है लगभग 9। तो 9 का मतलब है कि 3 3 का एक ग्रुप बनेगा, 3 3 का, 1 2 3। ठीक है, 3 3 फिगर का रिलेशन का एक ग्रुप बनेगा। आप इसमें से फिगर आउट करो कौन सा रिलेशन है और किस तरीके से वो फिगर जो है क्रिएट होगा, किस तरीके से वो फिगर बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन के लिए ये आपके पास है ऑप्शन 1 2 5 1 2 8 1 2 8 1 2 8। देखो, पहले आपको दे दिया गया 1 2 5, एक एक को लिख लेते हैं। ठीक है, 1 2 5 1 2 8। ठीक है, 1 2 8 दो बार है तो अभी फिर 1 2 8 8 1 4, 1 2 8 8 1 4। ठीक, 1 2 5। अब ये जो फिगर है इसमें देखिए, ये फिगर हो गया कि इसमें सर्कल, स्क्वायर और ये, ठीक है, तीन लाइन जो है ये इस तरीके से क्रॉस करता हुआ जा रहा है। अब आप ध्यान से देख पा रहे हो, किसी में तिरछी लाइन भी है, किसी में क्रॉस लाइंस भी है। ठीक है, किसी में तिरछी क्रॉस दोनों तरीके की लाइन है। ठीक है, अब एक है 1 2 8, 1 2 और 8, ये हो गया 1 2 8। ठीक, चलो 1 2 5 हो गया, 1 2 8 हो गया, फिर है 8 1 और 4। तो देखो जरा 8 1 4 में क्या है। 8 में बाहर क्या है, ट्राइंगल ट्राइंगल ट्राइंगल। तो अभी ये देखो ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन हो रहा है, ट्राइंगल ट्राइंगल एक साथ हो गए। ठीक, 1 2 4। अभी हम इसको चेक करते हैं 8 1 4 को। दूसरा है 5 2 9, 5 2 9, 5 2 9। इन तीनों में क्या है, इन तीनों में सर्कल लिंक्ड है। जैसे यहाँ पर सर्कल में सर्कल, यहाँ पर सर्कल और स्क्वायर, और यहाँ पर सर्कल और स्क्वायर। 5 2 9। ठीक है, 5 2 9। अब बचा कौन सा, 7 6 3, 7 6 3। इन सब में क्या है, यहाँ पर देखो जरा, इन सब के अंदर जो है ये फिगर डिफरेंट है, बाहर इसमें स्क्वायर है। ठीक, तो ये हो जाएगा। तो ये एक रिलेशन जो है बन के निकल के आ रहा है ना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब चलिए इस तरीके से 384 बनाइए। पहले आप हर एक को फिगर को अच्छे से देखो, समझो। ठीक है, फिर उसके बाद इसका आंसर बताओ। चलो सॉल्व करो इसको। ये आपके पास ऑप्शन है 1 2 5 1 3 2 1 2 8 1 2 3। अब एक एक करके 1 2 5 1 3 2 1 3 2 1 2 8 1 2 8 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो 1 सब में पहले ये हो गया 1। देखो 1 2 5। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है। 1 3 2, ये कॉम्बिनेशन है। ठीक, उसके बाद 1 2 8, ये कॉम्बिनेशन हो गया। 1 अगेन 1 2 3। अब अगर आप देख पा रहे हो तो 1 2 3, इसमें क्या है, एक दो, तो दो लाइन्स है। 4 5 6 में क्या है, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन।
तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 5 6 करके भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा देखो, 5 6 4, तो ये हो जाएगा आपका 5 6 4, 5 6 4, तो 5 6 4, ठीक। देन उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट वाला 9 8 7 9, 8 7 9, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 लाइन, यहाँ पर 3 लाइन, यहाँ पर 4 लाइन। तो इसमें क्या हो जाएगा बी। देखो, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन, 4 लाइन, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ, ये आसान क्वेश्चन है, इजीली बना देंगे आप। चलो बनाइए, बताइए इसको। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो इसमें, अगर इसमें लाइंस देख पा रहे हो आप, तो 1 2 3, 2 लाइन्स हैं इसमें, यहाँ 2 लाइन्स, यहाँ 2 लाइन, कोई 3 लाइन का फिगर है, 1 2 3 लाइन, 1 2 3 लाइन, 1 2 3 लाइन हो गया। 4 लाइन का फिगर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 3 2 लाइन। तो जरा देखो 2 लाइन वाले फिगर कौन कौन से हैं, 1 3 और 5। क्या 1 3 5 का कॉम्बिनेशन है कोई, ठीक है, 2 कॉम्बिनेशन मिलके 1 3 5 का। 3 लाइन का कॉम्बिनेशन देखो, तो आपका पहला हो गया 1 3 5। 3 लाइन का कॉम्बिनेशन बनेगा 6 4 और 9। 6 4 9 का कॉम्बिनेशन है कोई, ये देखो 1 3 5 ये भी है, यहाँ पर देखो 6 4 9 का कॉम्बिनेशन ये आ गया। 2 7 8, 2 7 8, 4 लाइन का। तो पहला है आपका सिंगल लाइन का, आपने बना दिया फर्स्ट ऑप्शन में। फिर उसके बाद देखो डबल लाइन, नॉट सिंगल, मतलब डबल लाइन, डबल लाइन, 4 लाइन, ट्रिपल लाइन। तो ये आपका बन गया ए ऑप्शन, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 3 5 में 2 लाइन है, 2 7 8 में 4 लाइन है, 4 6 9 में कितनी है, ट्रिपल लाइन है। तो यही तो कॉम्बिनेशन आ रहा है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ जल्दी से। 386, बताइए। क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो जरा देखो इसमें, यहाँ पर फिगर क्या है, मर्ज हो रही है। देखो यहाँ पर फिगर मर्ज हो रही है, यहाँ पर फिगर मर्ज हो रही है। अब कहीं पे सेम फिगर्स मर्ज हो रही है, देखो सेम फिगर ढूंढ लो, 3 6 7। तो 3 6 7 का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्योंकि इसमें सेम फिगर मर्ज हो रही है। डिफरेंट फिगर्स 2 4 9, एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए उसी में 2 4 9 का। देन 1 5 8, और एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए 1 5 8 का। तो ज़रा देखो 1 8 5, चलो ये और ये, उसके बाद आपका क्या था, 3 6 7 था, 3 6 7, तो ए ऑप्शन, ठीक है। कैसे, देखो पहले में दे दिया 1 8 9, क्या दे दिया था पहले में 1 8 5। तो देखो 1 8 5 में ज़रा ध्यान से देखो, 1 में, 8 में और 5 में, इनमें क्या क्या सिमिलरिटी है कि इसके अंदर एक बड़ा स्ट्रक्चर है और एक छोटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। बड़े स्ट्रक्चर के अंदर एक छोटा स्ट्रक्चर आ रहा है, इनके अंदर सिमिलरिटी ये है कि ये देखो बड़ा स्ट्रक्चर हो गया, उसके अंदर एक छोटा स्ट्रक्चर, यहाँ पर एक बड़ा स्ट्रक्चर, उसके अंदर एक छोटा स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी एक बड़ा स्ट्रक्चर, उसके अंदर भी एक छोटा स्ट्रक्चर, ठीक। फिर यहाँ पर देखो ये 7, देखो 7 6 और 3 3 7 6 में क्या अंतर आ गया कि ये जो सिमिलर टाइप के
एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, 367 को आप देखो तो इसमें क्या लगेगा, सिमिलर टाइप के एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट वाली फिगर आप ध्यान से देखो तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के आपको ओवरलैप करते हुए दिखाई देंगे। डिफरेंट टाइप्स के जो आपके डिजाइन है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो क्या इसका आंसर निकल के आएगा, इसका आंसर क्या निकल के आएगा बताओ जल्दी। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलो ये बनाओ, इजी सवाल, खुद से ट्राई करो। ठीक है, ये बनाइए। ठीक है, तो अगर आप पहले इसको देखो, ऑप्शन दिखा दिए। अब देखो ध्यान से, 2 डॉट, 2 डॉट। ठीक है, बताइए। ठीक है, तो पहला कॉम्बिनेशन क्या हो गया, 1 2 8। ठीक, चलो दूसरा कॉम्बिनेशन बनाओ, तीसरा इस तरीके से बनाओ। तो यहाँ पर देखो 4 हिस्से, इसमें भी 4 हिस्से, इसमें भी 4 हिस्से, तो 3 5 6। अगला कॉम्बिनेशन होगा 3 5 6 का। देन उसके बाद ये देखो, ये वाली फिगर, ये फिगर, ये वाली फिगर। ठीक है, तो अब इनमें क्या होगा आपका, अगर आप इनको देखें तो ये हो जाएगा आपका 4 7 9, 4 7 9, 4 7 9। ठीक, 4 7 9। तो देखो 1 2 8 3 5 6, 1 2 8 3 6 5 4 7 9। तो ऑप्शन क्या है, डी, ऑप्शन डी है। चलो डी, ये बनाओ। ठीक है, अब जरा देखो, इसमें ये मर्ज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी मर्जिंग हो रही है। तो पहले आप देखो सेम फिगर वाले मर्ज कौन कौन से हैं। नहीं, तो 2 4 और 9 का एक बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सेम फिगर मर्ज हो रहा है। ठीक है, 2 4 9 में सेम फिगर मर्ज हो रहा है, तो 2 4 9 का एक बनेगा। नेक्स्ट, और देखो ज़रा, और क्या इसका आंसर होगा, तो 2 4 9 हो गया। अगली फिगर 1 है, तो 1 में दो डिफरेंट फिगर जो है आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। जैसे 1 हो गया, 5 हो गया, और 3 हो गया। 1 5 3 का एक बन गया। अब एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर 7 8 6। नोट डाउन कर लीजिए इस कॉम्बिनेशन को अपनी कॉपी में, क्योंकि अब आपको ऑप्शन में देखना है कि कहाँ से होगा। ठीक है, 2 4 9 देखो, अब क्या है, 1 5 3, तो 1 3 5 तो सभी में आ रहा है। अब देखो 2 7 9, 2 4 9, तो अब हमारा जो ऊपर वाला देखा था उसके हिसाब से तो क्या हो जाएगा आपका, 2 4 9। 2 4 9 किस में आ रहा है, डी में, तो डी इसका राइट आंसर होगा।
डी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 389 बनाइए। चलो बनाओ। क्या होगा इसमें, क्या फिगर बनेगी? देखो, अब इन सब में लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो कहीं कहीं से देखना लाइन जो है एजेस से निकल के जा रही है। ठीक है, एजेस से इंटरसेक्ट करी, जैसे यहाँ पर ये देखो एजेस से इंटरसेक्ट हो के गई, यहाँ पर ये एजेस से गई, तो जहां जहां एजेस से इंटरसेक्ट होके जा रही है वो देख लो। जैसे कि हो गया ये पर देखो, ये एज हो गया, तो इसमें देखो 2 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन आप देख लो पहले। ठीक है, और बीच में से किस किस की जा रही है वो भी देख लो। ठीक, तो ये आपको जो है बता देना है, तो ये आप बना लीजिए। ठीक है, तो इसमें देखो पहले देखो 2 लाइन, देखो कहीं 3 लाइन भी है तो कहीं 2 लाइन भी है, तो 2 लाइन वाले देख लो, 1 5 7, इसमें 2 लाइन्स हैं। ठीक है, और दोनों लाइन क्या है, क्रॉस है, 2 लाइन क्रॉस। 157 में क्या है, 157, 2 लाइन क्रॉस में। 3 लाइन वाला फिगर क्या है, देखो 2 6 9, 2 6 9, और एक हो जाएगा आपका 3 4 8। तो बाहर सर्कल, बाहर ट्राइंगल, बाहर स्क्वायर, सिंपल सा बन गया। देखो 157 में स्क्वायर, 269 में ट्राइंगल, और 348 में क्या हो जाएगा, 348 में सर्कल। सिंपल है। इनमें आउटर वाला जो है एलिमेंट वो डिफरेंट है। ठीक है, आउटर एलिमेंट डिफरेंट है, तो ये आप इसमें से देख के बना लीजिए। क्या आंसर होगा इसका? ठीक है, बताओ क्या आंसर हो जाएगा इसमें। इसका देखो क्या क्या है हमारे पास ऑप्शन, 157, 157 कहाँ पर है, ए और बी। फिर उसके बाद क्या है, 269, 269 किस में, ए में। तो ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा आपका, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट, अब जरा इसको बनाओ। अब ये भी आसान है। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है, इसको आराम से बनाइए, ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी इसको बनाने में। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, आराम से बनाओ, और ये आपके ऑप्शंस है। तो देखो यहाँ पर जैसी शेप वैसी शेप, ये हो गया 1, तो पहला आपका क्या हो गया 1। उसके बाद दूसरा देखो 5, तो अगला क्या हो गया 5। ठीक, उसके बाद हो गया 7, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 7। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक, चलो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखो। अब आकृतियों बीच बीच में आकृति है, देखो ये वाला 2 4 8। अगला कॉम्बिनेशन हो गया आपका 2 4 8। ठीक, 2 4 8। अब देखो ये बोल्ड कलर से है, बाकी क्या है, बोल्ड रंग से है। 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, इनको क्या बोल्ड रंग से करा गया है। तो ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट 3, के बाद आ जाएगा आपका 6, 3 6, और ये क्या हो जाएगा आपका 9। ठीक, चलिए अब इसको जरा देखिए क्या हो जाएगा इसमें। 3 6 9 157, तो 3 में 157 है। अगला क्या है, 2 4 8, 2 4 8, 2 4 8, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। डी इज द राइट ऑप्शन। चलो बनाओ इसको।
ये भी इजी है। ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन कि पहले जैसा करा था। चलो बनाओ, देखो 1, इसमें 2 लाइन है, ठीक है, इसमें तो है 2 लाइन, 1, 2, 3। तो ये सब क्या है, 2 लाइन फिगर वाले, 2 लाइनों से बन गया, 2 स्ट्रेट लाइन से बन गया। देखो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और ये 3 लाइन, तो ये हो जाएगा 4, 5, 6, क्योंकि ये सब क्या है, 3 लाइन वाले। क्या है ये, 3 लाइन वाले फिगर। अब ये 4 लाइन से बना है, ये भी 4 लाइन से बना है, ये भी 4 लाइन से बना है, तो ये हो जाएगा आपका 7, 8, 9। ठीक, 7, 8, 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 7, 8, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। लॉजिक क्या है इसके पीछे, कि जो पहला ग्रुप है उसमें डबल लाइन यूज हुई है, दूसरा ग्रुप है उसमें क्या हुई है, ट्रिपल लाइन यूज हुई है, और जो लास्ट ग्रुप है, चौथा ग्रुप है, उसमें आपकी 4 लाइन्स यूज हुई है। ठीक, ये इसका ऑप्शन है, ये इसका रीजन है। चलिए, वेरी गुड, ये वाला क्वेश्चन जो है अपने हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। बी, चलो 392, इस क्वेश्चन को बनाओ, 392 का क्या आंसर होगा। ये इजी है। कैसे बनाएंगे, क्या लॉजिक लग रहा है इसमें, बताओ। ये रहे आपके ऑप्शन, तो जल्दी बताओ आपको इसके में क्या लगेगा। ठीक है, फिर हमारे कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, जल्दी करो, क्या लॉजिक लगेगा उसमें, बताओ। देखो, ठीक है, ये ऑप्शन है, तीनों में देखो 147 है, ठीक है, 1 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया। नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, 2, 3, 6। ये देखो इसमें कुछ आप रख सकते हो, ये बाउल हो गया कुछ रखने के लिए, ये एक बाउल हो गया कुछ रखने के लिए, ये भी एक बाउल हो गया कुछ रखने के लिए, और ये जो है ये आपका क्या दे रखा है, जार। 589, 589 क्या हो गया, ये आपका एक जार हो गया। तो अब चेक करो ये ऑप्शन क्या है, ए। ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो पिक्चर्स है आपस में लिंक्ड है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, 393 क्वेश्चन। क्या होगा इसका आंसर, uses each of following figure only once to form 3 groups. The 3 groups thus formed are, तो इसमें से 3 ग्रुप बनने हैं, ओनली वंस टू फॉर्म 3 ग्रुप्स, these 3 ग्रुप्स आर। 1 मिनट, इसमें पिक्चर पूरी जो है ठीक है, इन्हीं पिक्चरों से बनाना है। चलो बनाओ। देखो पहला ग्रुप क्या हो गया, 1, 3, ठीक है, 1 और 3 का आप पहला ग्रुप बना लीजिए, 1 और 3 का आपने पहला ग्रुप बना दिया, ठीक है। दूसरा ग्रुप किसका बन गया आपका, 5 और 2 और 4 का।
5, 2 और 4 का। तीसरा ग्रुप बन गया 6 और 7 का। 6 और 7 का जरा देखो, 6 और 7 के साथ कौन है? 6 और 7 का ग्रुप है कहीं? देखो ये रहा 6 और 7 का। और 1 के साथ कौन है? 3, तो 1 के साथ 3। बी, बी इज द राइट आंसर। बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक, तो यहाँ पर 7 आकृति है। पहला ग्रुप में 2 आकृति आ गई, दूसरे ग्रुप में 3 आकृति, उसके बाद अगले ग्रुप में फिर से 2 आकृति आ गई। इजी क्वेश्चन, ठीक है, कोई मुश्किल आई? इजी सा था, आराम से बन गया। चलो आगे बढ़ते हैं, 20 का सही आंसर। ठीक, नेक्स्ट। चलिए बनाइए इसमें से, क्या होगा इसमें से? टेक योर टाइम। ये रहा आपके पास ऑप्शंस, ठीक है। देखो इसमें से क्या बन रहा है? 1 लाइन और आधा शेड, 6 और 9। तो पहला ग्रुप हो गया आपका 1, 6, 9। दूसरा देखो 2, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है 7 और 4। ये हो गया आपका 2, 7 और 4। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, आराम से ये बन गया। अगला ग्रुप क्या बचा? 3, 8, 5। अगला बचा 3, 8, 5। तो आया 169 किस में? 3 में। फिर उसके बाद है अगला 279, सॉरी 169 हो गया 274, 274, 472। डी इज द राइट आंसर। ठीक, तो समझ गए। इन पहले ग्रुप में क्या था? आधा शेड था, ठीक है, ये आधा है, ऊपर वाला शेड हो गया, इधर आधा शेड, इधर आधा सर्कल शेड। ये थोड़ी पास पास लाइन है इसलिए आपको डेंस लग रहा है। उसके बाद हर एक एजेस से लाइन निकल रही है, बीच में डॉट लाइंस, फिर बीच में डॉट, फिर 2 लाइंस, उनके बीच में सेंटर में डॉट। फिर ये तीनों अलग अलग जो है आकृति, डिजाइन आकृति जो है अलग हो गई। ठीक है, तो 3 ग्रुप बन गया और तीनों में हमने समानता बता दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या आंसर आ रहा था हमारा? बी। चलिए बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और होंगे, फिर वो हमारी क्लास समाप्त हो जाएगी वहां पर। चलो इसको बनाओ, इजी क्वेश्चन। क्या होगा? एक योर टाइम, ठीक है, जल्दी से सोचो और फिर आंसर करो। आराम से ये जो है बन जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है ये। चलो देखो यहाँ पर, ये ऑफ फिगर है, बाहर 4 लाइन तो अंदर 2 लाइन, तो एक हो गया आपका 3, बाहर 4 लाइन अंदर 2 लाइन। अब देखो जरा, और ये एक फिगर हो गया, तो पहला हो गया 369। तो चेक करो 369 वाले कितने हैं? 369, 369, 369 दो, 257 और 247। तो 7 और 2 एक साथ तो आने हैं, ठीक है, 7 और 2। देखो 4 और 7 नहीं आ पाएगा, अगर आप देख पा रहे हो तो क्या बनेगा इसमें आप बताओ। ठीक है, ये कौन है, ये भी एक कौन है, ये भी एक कौन हो गई। ठीक है, तो ये कौन कौन हो गया। ठीक है, तो ये आपके क्या क्या है ऑप्शन है। तो ये कौन है, ये कौन है, ठीक, ये आपके ऑप्शन से देख लो जरा। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका, ये आएगा 247, और ये भी क्या है, एक कौन आ गई 247।
अब ये हो जाएगा आपका 158 158। सो 639 ये बिल्कुल ठीक था। 247158 कैसे? ये एक सर्कल और ट्राइंगल, इसमें भी सर्कल, और देखो यहाँ पर एक ट्राइंगल लगा दिया, इसमें भी सर्कल, सर्कल ट्राइंगल इसमें ओवरलैप कर रहे हैं, इसमें अंदर है, लेकिन यहाँ पर जरा देखो, यहाँ पर कोण दी हुई है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन। चलो ये बताओ आप, ये तो इजी है, कर लेंगे आराम से। पहले टाइम लो, टेक योर टाइम, देन उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। क्या होगा इसका आंसर बताइए। ठीक, तो देखो एक लाइन, अब तीन लाइनों की आकृति हो गई, 169, ठीक, तीन लाइनों की आकृति। चार लाइनों की ढूंढ लो, एक, तीन, चार, सात, ये होगी आपकी चार लाइन की आकृति, तीन, चार, सात। फिर देखो दो, आठ और पाँच, दो दो चार पाँच, दो दो चार पाँच, दो दो चार पाँच। तो पहले देखना, एक छः नौ, एक छः नौ, एक छः नौ, तीन चार सात, दो आठ पाँच, तीन चार सात, देखो तीन चार सात, दो पाँच आठ। ठीक है, तो आपका क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। क्या इसका उत्तर होगा, आराम से सोचो, टेक योर टाइम। ये ऐसे सवाल हम पहले करके आ चुके हैं, इजी था। अब आराम से बनाओ आप, ठीक है, अपना समय लो, समय का पूरा सदुपयोग करो, जितना भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो प्रैक्टिस में बिल्कुल समय लेके बनाओ, सही बनाओ, ताकि आपको लॉजिक समझ में आए। ठीक है, फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे। देखो इसमें क्या है कि क्रॉस लाइन्स हैं, दो क्रॉस लाइन है, तो दो क्रॉस लाइन होगी, एक में, इसमें भी क्रॉस कर रही है लाइन सी, जो है डायगोनल से क्रॉस कर रही है पांच में, और कहीं डायगोनल से क्रॉस कर रही है दो लाइन, बताइए, और हो गया सात में। तो एक पाँच सात, पहला तो ये हो गया, ठीक है, एक पाँच सात। नेक्स्ट देखो तीन लाइन, दो, एक दो तीन, तीन लाइन, दो। अब ये देखो स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ट्राइंगल ट्राइंगल ट्राइंगल, दो छः नौ, ये तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, बिल्कुल। और ये हो जाएगा आपका तीन स्क्वायर, सर्कल सर्कल सर्कल। तो एक पाँच सात, एक पाँच सात, एक पाँच सात, ठीक है, उसके बाद क्या आपका, दो छः नौ, दो छः नौ। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपकी क्लास जो है यहीं समाप्त हो जाएगी, और आप इसको आराम से बनाइए। ठीक है, ये आपको सबको बनाना है, सही बनाना है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्या आंसर होगा इसमें बताइए। चलो तो देखो इसमें ज़रा, ये लाइंस को देखो, ये बाहर की तरफ उभरी हुई है, तो बाहर की तरफ देखो, ये बाहर की तरफ जा रही है, इसमें बाहर की तरफ जा रही हैं, इसमें, और बाहर की तरफ जा रही हैं इसमें। तो पहला ग्रुप आ गया दो पाँच, एक दो पाँच का। उसके बाद देखो इसमें तीन सीधी लाइन, चार छः नौ में, ठीक। अब उसके बाद ध्यान से देखो, तो ये लाइन अंदर की तरफ जा रही है, सात
8 3 में। ठीक, तो ये समझ गया। 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5, फिर उसके बाद है आपका 3 7 8 3 7 8, ए ऑप्शन। ठीक है, तो क्या है आपका ए ऑप्शन इसका सही उत्तर। चलिए, तो यहाँ पर हमारा क्लासिफिकेशन चैप्टर हुआ समाप्त। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर में कोई ऐसा ना क्वेश्चन नहीं रहा होगा जो आपको समझ में नहीं आया हो, जो अब तक हमने क्वेश्चंस डिस्कस करे। आगे हम और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इसी प्रकार अपनी रीजनिंग को कंप्लीट करेंगे। बस आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी सवाल आपसे पूछे जाए उनको अच्छे से उत्तर करते रहिए, बस यही आपको करना है। और इसी प्रकार जो है अपनी प्रैक्टिस को जारी रखना है। बाकी चीज़ें जो है हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक, तो रीजनिंग में ये है, जितना ज़्यादा समय आप दें अपनी पढ़ाई को, उतना अधिक से अधिक समय दीजिए, क्योंकि आपको सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ उसको टाइम से भी करना। देखो, सिलेबस भी टाइम से होना चाहिए, सिलेबस पूरा होना चाहिए, और उसके साथ साथ प्रैक्टिस इतनी हो कि जो आपके परीक्षा में समय है उसको आप बचाएं और उसमें अच्छा कर पाएं। ठीक, तो जितना अच्छा आप कर पाएंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। बाकी आपसे मुलाकात होती है अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे किसी नए टॉपिक को लेकर। जब तक जो चीज़ें आपको बताई गई हैं उनको ध्यानपूर्वक आपको अध्ययन करना है, अच्छे से समझ के चलना है और उनका आपको निरंतर अभ्यास करते रहना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।